ओम शांति। सुनते हैं 13 मार्च 98 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बच्चे होलीएस्ट हाईएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कैसे हैं। नंबर 2, होली उत्सव के पहले जलाना और फिर मनाना ये किस बात का यादगार है। नंबर 3, कई बच्चे कौन से भिन्न भिन्न पौज बदलते ही रहते हैं। लास्ट, भारतवासियों की आंख कब खुलेगी। तो आज की मुरली में हॉलीएस्ट हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे पवित्र से पवित्र आत्मा हम हैं दुनिया में। मैं हूँ दुनिया की सबसे पवित्र आत्मा। और हाईएस्ट सबसे ऊंचे से ऊंची आत्मा। और फिर रिचेस्ट, हमसे रिचेस्ट कौन होगा, सबसे रिचेस्ट है। तो आज बाप दादा अपने होलीएस्ट हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे साकार में सन्मुख हैं, चाहे दूर बैठे दिल से समीप हैं। चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है न बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा समय प्रति समय धर्म आत्माएं महान आत्माएं पवित्र रहें, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। उस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। इस समय की पवित्रता अनेक जन्म, वाह। शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो। अभी बने हैं या बन रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा चलता है, नहीं। स्वपन मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बना रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। तो हॉलीएस्ट भी है और हाईएस्ट भी है। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजा थे, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वे पूज्य नहीं बनते। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो। तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पद्मपति। और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं का बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हैं जो अनुभव करते और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम हैं। कदम में पदम हैं या 100 हैं, 1000 हैं, ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा, कदम उठाओ कितना समय लगता है, सेकंड। चलो 2 सेकंड कह दो, अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम
तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? कोई नहीं है सारी दुनिया में। ऐसा कोई होगा तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो ना। और आपका ऐसा खजाना, हाँ, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, और आपका ऐसा खजाना है ना, नंबर 1 भी है और A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी हो। तो होली मनाने आए हो ना, यही मंत्र याद करो। क्या? कौन सा मंत्र याद करना है? हाँ, बाबा ने कहा यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली बन गए, परमात्म परिवार की होली अर्थात हो गई, बाबा की हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया? इसमें ही नहीं, कहते सोच रहे हैं बाबा। देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ न कुछ अर्थ से जरूर बने हुए हैं। पहले जलाना है फिर मनाना है, पहले मनाना फिर जलाना नहीं। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ और फिर मनाओ। तो अपने आप ने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है? पांडवों के बुशट या जो चोला पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया है क्या? साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, यह तभी कर सकते हैं जो पहले जलाया है। मनोरंजन के रूप में मनाना वह अलग चीज है। यह तो संगम युग है, मौजों का युग, इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन परमात्म रंग के रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी अव्यक्त है, वैसे ही अशरीरीपन का अनुभव करना या अव्यक्त फरिश्ते का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। सुना कैसे करना है? लाइट के कार्ब में अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो और अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाएं। जैसे मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करना चाहो वह सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए। ऑर्डर में तो नहीं हुआ ना, कंट्रोल में तो नहीं रहा ना। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में भी अचल हो जाओ। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है। या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते और बाप देखते रहते हैं, सोचते हैं शरीरी बने, फिर सोचते हैं शरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ मैं हूँ तो आत्मा, तो शरीर तो हूँ ही नहीं, आत्मा ही हूँ। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की। अपने मन को ऑर्डर किया, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। यह तो नहीं सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में आ सकती हैं, हलचल में
ले आ सकती हैं। इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली बीती सो बीती, और होली बाप की बन गई, और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। होली के बाबा ने 3 अर्थ बताए। एक शब्द होली याद करो, एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ हाँ, होली माना बीती सो बीती, और बीती सो बीती ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचो, सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, सोच में ही डूब गया। नहीं, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। फिर बाबा ने कहा, कल 10 वर्षों से पुराने डबल विदेशी भाई बहनों की सेरेमनी मनाई गई। तो बाबा ने कहा, जिन्होंने सेरेमनी मनाई तो ऐसी सेरेमनी मनाई ना, होली मनाई ना। बाप दादा भी हर न्यारे और प्यारे दृश्य देख हर्षित होते हैं, सारा परिवार भी खुश होते हैं। अपना फोटो अच्छी तरह से देखा, अच्छा लगा ना, सिर्फ फेस देखा व मन की स्थिति भी देखी। बाबा हमेशा ही सूक्ष्म में ले जाएंगे। इस आईने में तो शक्ल देखी, बहुत अच्छा, अच्छा किया, लेकिन नॉलेज के आईने में अपनी स्थिति भी देखी। अच्छा है, बाप दादा भी 10-15 वर्ष नहीं देखते, लेकिन इतना समय चलते रहे हैं, अविनाशी रहे हैं, अमर रहे हैं, इसको देख करके खुश होते हैं। कमाल तो की है ना, कल्चर बदला, देश बदला, रस्म रिवाज बदले, संस्कार डबल फॉरेनर्स के बदले। हाँ, भारतवासी हो गए। तो अभी क्या कहेंगे, मधुबन निवासी या अमेरिका लंदन वासी? कहाँ के हो? मधुबन के हो ना। बाप दादा भी डबल विदेशियों को यही भविष्य के लिए इशारा दे रहे हैं। क्या? अभी अखबारों की सेवा ज़्यादा करो। फॉरेन की अखबारें भारत की सेवा करेंगी। अभी थोड़ी थोड़ी कारणें शुरू तो हुई हैं, लेकिन शुरू आदि में स्थापना हुई तो फॉरेन की अखबारों में समाचार पड़ा। अब फिर फॉरेन की अखबारों में ऐसी बातें आवें तो भारतवासियों की आंख खुलेगी। ठीक है, अच्छा। चारों ओर के होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाले हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों के संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाले बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर, मास्टर क्षमा के समान बनने वाली, क्षमा करने वाली आत्माएं, ऐसी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो ये थी होली। होली सो होली, जो हुआ सो हो गया। ओम शांति। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।